हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसके पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग यानी कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन या ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन और द स्ट्रक्चर ऑफ लंग, राइट, तो जाकर के विजिट करिएगा। पार्ट 5 उसमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग दिया है, एक्सप्लेन भी किया है कि कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के पहले सबसे पहले आपको कुछ समझना होगा। वो ये है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, है ना। ब्रीदिंग जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है बेटा? ये फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और फिजिकल प्रोसेस का मतलब कि जो लंग्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिस्पिरेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, राइट। वो क्या क्या होता है देख लेते हैं। लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स जो होता है ना, इसके ऊपर यानी कि रिब केज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? रिब केज। ऊपर से रिब केज पाया जाता है, राइट। ये ढका होता है रिब केज के अंदर। जैसे हमारा ये जो चेस्ट कैविटी है ना, आप यहाँ पे ऐसे टच करेंगे तो आपको कुछ रिब्स दिखाई देंगे, पसलियां जिसको बोलते हैं ना। इस रिब्स के अंदर हमारा लंग्स क्या होता है? सिचुएटेड होता है ना। तो रिब केज होता है। रिब केज के बाद बेटा यहाँ पे मसल्स होती हैं, MUSCLES, मसल्स। और बेटा मसल्स में दो मसल्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल एंड इंटरनल। दूसरा हमारा होता है इंटरनल इंटर कोस्टल मसल, ठीक। और होता है बेटा हमारा डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम, राइट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स इस फिजिकल प्रोसेस दैट इज ब्रीदिंग से रिलेटेड है, राइट। यानी कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस जो होता है, इन प्रोसेसेस यानी कि इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। These structures that is rib cage, muscles and diaphragm will help in the breathing in and breathing out, right। तो देखते हैं सिंपली होता है क्या है। हमने नोज से एयर को इनहेल किया, है ना, और हमारा चेस्ट कैविटी क्या हो रहा है बेटा? अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है और अपवर्ड एंड एक्सटेंड आउटवर्ड। फिर से देखो, राइट। तो हमारा जैसे ही हम सांस लेते हैं, ये हमारा चेस्ट कैविटी हल्का सा ऊपर की तरफ हो रहा है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो रहा है, एक्सटेंड आउट हो रहा है। तो यानी कि हम पहला प्रोसेस पढ़ते हैं ब्रीदिंग में। जो हमारा पहला प्रोसेस होता है बेटा वो होता है इनहेलेशन। क्या होता है हमारा? इनहेलेशन। और इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्योंकि सबसे पहले हम एयर लेंगे ना, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? इंस्पायरेशन। इसमें क्या क्या इवेंट होता है बेटा? पहला हमारा क्या इवेंट होगा कि जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेने की प्रक्रिया को करते हैं, तो क्या होता है? पहली बात तो जो हमारा रिब केज होता है ना, रिब केज, ये मूव करेंगे अपवर्ड। पहला इवेंट जो होता है, मूव अपवर्ड एंड एक्सटेंड आउट। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड।
और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, मसल्स, MUSCLES, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। बेटा जब ये मसल्स और रिब केज दोनों एक्ट करेंगे यानी कि अपना फंक्शन प्ले करेंगे, यानी कि मूव अपवर्ड एंड एक्सटेंड आउट, और जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी डायफ्राम डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डायफ्राम डाउनवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, और जो रिब्स होती, पसलियां होती, वो ऐसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगी। तो क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी होता है, ध्यान देना ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइम पे जो चेस्ट कैविटी होता है ना बेटा, चेस्ट कैविटी, या हम इसी को बोल सकते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक, थोरैसिक कैविटी, जो साइज होता है, साइज और स्पेस विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, और जैसे ही ये इंक्रीज होगा उस टाइम पे क्या होगा, एयर, एयर सक्ड इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स, एंड द partial and the partial pressure of oxygen will be increased, will be मैं यहां लिख दे रहा हूं, will be increased inside the chest cavity, inside the chest cavity, राइट। यानी कि इतने इवेंट होते हैं इंस्पायरेशन में। हमने क्या किया, रिब केज, डायफ्राम, मसल्स, रिब केज मूव अपवर्ड एंड एक्सटेंड आउटवर्ड, है ना, एक्सटेंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी कि, और बाहर की तरफ फूलने जैसी प्रोसेस हो रही है ना। मसल्स क्या हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट, कौन से मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, उससे क्या होगा कि जो चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी होता है, साइज और स्पेस विल इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी चेस्ट कैविटी की, ताकि ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में एयर उस लंग्स में इंटर करे। और जब ये चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो एयर अपने आप अंदर सक्ड हो जाएगा, इंटर करेगा, राइट। ये प्रोसेस है किसका, इंस्पायरेशन का, राइट। अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं, दूसरा प्रोसेस देखते हैं क्या है हमारा, दूसरा है बेटा हमारे पास एक्सपायरेशन। दूसरा क्या है, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, TION, ठीक है। एक्सपायरेशन में जस्ट उल्टा होगा किसका, इंस्पायरेशन का। एक्सपायरेशन में जस्ट उल्टा होता है किसका, इंस्पायरेशन का। तो आपने इंस्पायरेशन में पहला क्या लिखा था, रिब केज मूव अपवर्ड एंड एक्सटेंड आउटवर्ड, तो जस्ट उसका उल्टा इसका क्या होगा कि जो रिब केज होता है ना पहला, यानी कि रिब केज, रिब केज, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल इजीली पढ़ना है, समझना है, याद बिल्कुल हो जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे रिब केज क्या करेगा, मूव, आप मेरे साथ नोट करते चलिए, मूव क्या लिखा है आपने, अपवर्ड, तो अपवर्ड का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, एंड एक्सटेंड आउट जो हो रहा था वो क्या होगा, इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड हम लिख सकते हैं। दूसरा मैकेनिज्म क्या हो रहा है इसमें, बोला गया मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे बेटा मसल्स क्या होंगी, मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, अपने फिर से पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगी। ओके, थर्ड है हमारा डायफ्राम, थोड़ा सीक्वेंस गलत कर दिया बट ठीक है, आपको याद होना चाहिए मैकेनिज्म, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। डायफ्राम जो हम लिख रहे थे कि मूव डाउनवर्ड हो रहा था, अब ये डायफ्राम क्या करेगा, मूव अपवर्ड, डायफ्राम मूव अपवर्ड,
राइट। देन उसके बाद चेस्ट कैविटी, यानी कि फोर्थ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी क्या करेगा, इनकी जो थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी और द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी will decrease, DECREASE, राइट। फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ होता है एयर शक्ड की बजाय हम क्या बोलेंगे, रिपेल आउट, राइट। यानी कि एयर एक्सपेल आउट through the nostril, राइट। ये इतने इवेंट बेटा आपके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में होंगे, राइट। तो ये इवेंट है, आपको याद रखना है। और आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, बहुत टफ नहीं है, इजी है। दरअसल जो रिब केज का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, अगर हम बात करें, एक छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए फटाफट थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिब केज का डायग्राम कैसा होता है। डोंट वरी, बहुत इजी वे में हम बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक। फटाफट देख लेते हैं बेटा। दरअसल अगर हम रिब केज की बात करें ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीच में जरा देखिएगा, ये हमारा पार्ट होता है स्टर्नम का। अगर हम किसी चेस्ट कैविटी की बात करेंगे ना, तो हमारा ये बीच का जो पार्ट होता है स्टर्नम का। दरअसल यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, हमारा लंग्स है, ये लोब्स हैं, यानी कि लंग बाइलोब्ड होता है, यानी कि पेयर होते हैं, एक इस तरफ लेफ्ट और राइट। तो बीच में यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम होता है, यहाँ की जो बोन्स होती है, जहां से रिब्स निकले होते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टर्नम। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, सब समझ में आएगा आपको। ये क्या है, स्टर्नम। और यहाँ से ये रिब्स क्या होती हैं, ऐसे निकली होती हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से ये रिब्स क्या होती हैं, इस तरीके से निकली होती हैं, राइट। ये देख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बीच में होना चाहिए था, ये इस तरीके से, ठीक। ये क्या है, रिब्स निकली हुई हैं। इसको भी थोड़ा इसके हम पैरेलल कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, ये रिब्स है हमारा, ठीक। और ये बीच वाला पार्ट स्टर्नम होता है, ये हमारी क्या है बेटा, रिब्स है। थोड़ा चलिए, ये हमारी क्या है, रिब है, ठीक। और बीच का क्या है, स्टर्नम है। और यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, ये देख रहे हैं ना, मसल्स एक दूसरे को क्या करती हैं, ऐसे अटैच करती, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, ये मसल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये देखिए डायफ्राम, क्या है, ये हमारा डायफ्राम है। यानी कि इसको थोड़ा सा हम थिक बना देते हैं, क्योंकि ये भी एक कार्टिलेजिनस टिश्यू ही होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं ये इस तरीके से हम डायफ्राम, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हमने दिखाया है, तो ये हमारा हो जाएगा डायाफ्राम, ठीक। होता क्या है कि जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, जब एयर को हम छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ना, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोसेस होता है, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गया, ये मसल्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जब एयर लंग्स में इंटर कर गया तो कैसे उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, राइट। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।